सबक नंबर 2 अपने हमसाए से उर्दू कुमार 10वीं जमात का सबक है और आज हम इस सबक के सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है। सबक का बगौर मुताला कीजिए और ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ़ और हमसाए की एक दूसरे को मरऊब करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। जवाब, मुसन्निफ़ और हमसाए ने एक दूसरे को मरऊब करने के लिए कई कोशिशें की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से डींगें मारी। पड़ोसी ने कहा कि इनका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि वह चपरासी था, तो मुसन्निफ़ ने फ़ौरन कहा कि इनका भाई इलाहाबाद में जज है, जबकि इनका कोई भाई ही नहीं था। हमसाए ने सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाने की इत्तला दी, तो जवाब में मुसन्निफ़ ने ओटा कमंड जाने की खबर सुना दी। पड़ोसी ने किस्तों पर एक फ्रिज ख़रीदा, तो मुसन्निफ़ की बीवी के इसरार पर इसे भी फ्रिज ख़रीदना पड़ा। पड़ोसी की बीवी जब कोई कीमती साड़ी या जेवर ख़रीदती, तो मुसन्निफ़ की बीवी इसे मरूब करने के लिए इससे ज़्यादा कीमती सामान ख़रीदती। पड़ोसी की बीवी ने अपने बच्चों की सालगिरह पर 25 औरतों की दावत की, तो मुसन्निफ़ की बीवी ने अपने बेटे की सालगिरह पर 50 औरतों को मदऊ करने का फ़ैसला किया। इस तरह मुसन्निफ़ और हमसाए ने एक दूसरे को मरऊब करने के लिए कई मुख्तलिफ़ हरकतें की। सवाल नंबर 2 है, नैनीताल और ओटा कमंड की सैर को न जाने से मुतल्लिक़ मुसन्निफ़ और हमसाए की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। जवाब, हमसाए ने मुसन्निफ़ से कहा था कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाने वाला है। ग़ालिबन इसने नैनीताल का नाम लिया था। इसके जवाब में मुसन्निफ़ ने इसे इत्तला दी कि वो भी अपने अहल व अयाल के साथ ओटा कमंड जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों नहीं गए। हमसाए ने ना जाने की वजह ये बताई कि अचानक इसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने इसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा था। मुसन्निफ़ ने ओटा कमंड न जाने की वजह ये बताई कि इसके साले की शादी है और इसका सारा इंतज़ाम इसी के ज़िम्मे है। हकीकत ये है कि दोनों ने गलत बयानी से काम लिया था। हमसाए की बीवी भी भली चंगी थी और मुसन्निफ़ के साले की शादी अभी तय भी नहीं हुई थी। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ के हमसाए के फ्रिज ख़रीदने की वजह लिखिए। जवाब, मुसन्निफ़ के हमसाए ने मुसन्निफ़ पर रौब जमाने के लिए किस्तों में एक फ्रिज ख़रीदा, तो मुसन्निफ़ की बीवी इनके सर हो गई कि इनके घर में भी फ्रिज होना ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी मुसन्निफ़ को किस्तों में फ्रिज ख़रीदना पड़ा। अगला सवाल है, दिवाला पड़ जाने के अंदेशे के ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ ने हमसाए से जो दरख्वास्त की, इसे लिखिए। जवाब, हमसाए ने जब किस्तों पर एक फ्रिज ख़रीदा, तो मुसन्निफ़ की बीवी ने ज़िद की कि इनके घर में भी फ्रिज होना चाहिए। मुसन्निफ़ ने मजबूर होकर फ्रिज ख़रीदा, जिसकी किस्तें वो बड़ी मुश्किल से अदा कर रहा था। एक दिन मुसन्निफ़ ने सुना कि इसका पड़ोसी किस्तों में टेलीविज़न सेट ख़रीदने वाला है। तब मुसन्निफ़ ने इससे दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करे। अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो इसका दिवाला निकल जाएगा। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ और इनके हमसाए की गिरफ़्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। जवाब, मुसन्निफ़ और इनके हमसाए की गिरफ़्तारी से डरने की वजह इनके बच्चों के बयानात हैं। हमसाए के बड़े बेटे ने डींगे मारते हुए कहा था कि इसके बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। ये बात अगर पुलिस को मालूम हो जाए तो इसके बाप को ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में जेल हो सकती थी। इस तरह शेखी बगाते हुए मुसन्निफ़ के बेटे ने कह दिया कि इसके डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। ये तो सीधे सीधे चोरी का केस है। ज़ाहिर सी बात है, इस मामले में मुसन्निफ़ को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगला सवाल है, जिन गलत रवैयों के ख़िलाफ़ सबक लिखा गया है, इन्हें लिखिए। जवाब, इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ और इसके हमसाए की बीवी और बच्चों के शेखी बगाड़ने के 2-3 वाक़यात बयान किए गए हैं। दोनों की बीवियाँ अपने आप को दूसरे से बेहतर और बरतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेती है। दोनों ही अपने शोहरों के खर्राटों की आवाज़ के ताल्लुक़ से जो शेखी बगाड़ती है, वो दरहक़ीक़त इनके शोहरों की बेइज्जती के मुतरादिफ़ है। इसी तरह हमसाए के बच्चे का ये कहना कि बाप ने ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल फ़रोख्त करके हज़ारों रुपये कमाए हैं, दरअसल ये अपने आप के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। इसी तरह मुसन्निफ़ के बेटे का ये कहना कि इसके वालिद ने स्कूल के फ़ंड से पैसे उड़ाए हैं, जो अपने ही वालिद को चोर साबित करना जैसा है। दोनों बेटों ने अपने अपने वालिद को बदनाम किया है। शेखी बगाड़ते हुए इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इनके बयान से इनके वालिद को क़ानून के शिकंजे में ना फंस जाएं। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इस तरह की गलत बयानी करना इंतहाई मायूब फ़ेल है। अगला सवाल है, ज़ैल के शेर को नसर में लिखिए। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। तो शेर की नसर यूँ होगी, अगरचे तुम मुस्कुरा रहे हो मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं है। अगला सवाल है, सबक के मुताबिक
अगला सवाल है, सबक के मुताबिक ज़ैल के नुकात को मुसन्निफ़ और हमसाये के कॉलम में तहरीर कीजिए, जिसमें 500 की साड़ी, खाना हज़म न होना, नींद न आना, 50 औरतों की दावत, 106 डिग्री बुखार, खराटे की एक फरलांग तक सुनाई देना। मुसन्निफ़ और हमसाये यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें खाना हज़म न होना, नींद न आना, 50 औरतों की दावत और 104 डिग्री बुखार, और हमसाये में है 500 की साड़ी और खराटे की आवाज़ एक फरलांग तक सुनाई देती है। अगला सवाल है, सबक के किसी एक वाक़े के ताल्लुक़ से अपनी राय दीजिए। जवाब, इक़्तिबास में ऐसे कई वाक़यात बयान किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि मुसन्निफ़ और इसका हमसाया दोनों ही अपनी झूठी शान दिखाने के लिए शेखी पगारते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी ख़ानदानी बड़ाई के इजहार के लिए हमसाया कहता है कि इसका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि हकीकत में इसका भाई मजिस्ट्रेट का चपरासी है। मुसन्निफ़ शेखी बगारने में अपने हमसाये से दो हाथ आगे है। इसने जवाब में शेखी बगारते हुए कहा कि इसका भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हाई कोर्ट के जज का मर्तबा मजिस्ट्रेट से काफ़ी बुलंद होता है, लेकिन हकीकत में मुसन्निफ़ का कोई भाई ही नहीं है। यूँ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ मूठ की बड़ाइयाँ हाँ करना बिल्कुल गलत है। अगर एक झूठ भी खुल जाए तो ऐसे आदमी पर से भरोसा उठ जाता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की नज़र में बड़ा बनने के लिए झूठ का सहारा ना ले। अगला सवाल है, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए, जिसमें है सबक के कोई 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब है, नंबर 1, सर हो जाना। छोटे बच्चे खिलौना देखते ही इनसे लेने के लिए सर हो जाते हैं। नंबर 2 है दिवाला पिट जाना। मैनेजर ने इतना बड़ा घपला किया कि बैंक का दिवाला पिट गया। नंबर 3 है सीने पर सांप लौटना। साजिद की 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो इसके कई रिश्तेदारों के सीने पर सांप लौट गया। नंबर 4 है नीचा दिखाना। बाज़ अमीर ऐसे भी हैं जो अपने गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगला सवाल है, ज़ैल के अल्फाज की ज़िद सबक से तलाश करके लिखिए, जिसमें है संजीदा, इनकार, गरीब, इख्तिलाफ, दिन, बाहोश, मुसीबत, करीब। जवाब, संजीदा का आएगा मज़ह का क़ैज़, गरीब, रईस, इख्तिलाफ, एतराफ़, दिन, रात, बाहोश, बेहोश, ख़रीद फ़रोख्त। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ के बच्चों और हमसाया की लाफ़ज़नी को जदवली तक़सीम में दर्ज कीजिए, जिसमें लाफ़ज़नी मुसन्निफ़ के बच्चे और हमसाया के बच्चों की। तो लाफ़ज़नी में देखिए, मुसन्निफ़ के बच्चों की जेब खर्च के लिए हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं, मेरे डैडी ने स्कूल फ़ंड से 10,000 उड़ा लिए। और हमसाया के बच्चे हैं कि जेब खर्च के लिए हर रोज़ 2-2 रुपये मिलते हैं, और मेरे बाप ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए। अगला सवाल है, सबक में आए हुए तफरीह मकामात के नाम शब के खाके में लिखना है। तफरीह मकामात, मुसन्निफ़, न जाने की वजह और हमसाया। तो ओटा कमंड तफरीह मकामात, और इधर है नैनीताल। मुसन्निफ़ साले की शादी का इंतज़ाम करने ना जाने की वजह है, और हमसाया की ना जाने की वजह है अचानक बीवी की तबीयत का ख़राब हो जाना, और तफरीह मकामात नैनीताल है। तो आज हमने यहाँ पर सबक नंबर 2 के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक को देखेंगे और इसके सवाल जवाब भी देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।